स्टूडेंट्स आज हम स्टैटिस्टिक में आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि मीन मोड मीडियन से रिलेटेड है। उसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है लास्ट सीबीएसई एग्जाम में। ओके, इसमें आपको है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42, फाइंड द मिसिंग frequencies x and y if the sum of the frequencies is 100। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन। ओके, गिवन आपके पास है मीन ऑफ डाटा एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समीशन f इज 100। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो हम इसको बना लेते हैं सी आई क्लास इंटरवल। हमने आपको बताया है आपको बीच में x छोड़ना है और उसके बाद f। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए सी आई आपके पास है 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 70, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने एक लाइन छोड़ा हुआ है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स। अब हम यहाँ से एफ को लिख लेते हैं। ठीक है, तो एफ इसमें गिवन है आपको 7, 10, एक्स, 13, वाई, 10, 14 एंड 9। और आपको यहाँ पे गिवन है समीशन एफ। ये जो रिजल्ट है ये हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और दिस। अब आपको x निकालना है। मैंने आपको बताया है कि आप लोअर क्लास और अपर क्लास लिमिट को ऐड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा डिवाइड को कर दो उसको 2 को। तो 10 + 0 इज़ 10, डिवाइड बाई 2 इज़ 5, 20 + 10 30, डिवाइड बाई 2 इज़ 15। और आप देख रहे हो कि क्लास साइज 10 का है तो यहाँ 10 ऐड कर दीजिए। 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, अब क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं क्या है, और क्लास साइज h निकाल लेते हैं। क्लास साइज आपका यहाँ पे 10 आ रहा है और एज्यूम्ड मीन आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस। तो स्टूडेंट 8/2 कर लोगे क्योंकि इवन है तो डायरेक्ट n/2 आपको फोर्थ आएगा। तो फोर्थ क्लास को 1 2 3 4 एज्यूम्ड मीन क्लास आपको फाइंड कर लेनी है और इस तरह से बॉक्स बना लोगे आप। ठीक है, ये थोड़ा इजी, आपको जो टीचर चेक करेगा आपकी नोटबुक को वो इजीली फाइंड कर लेगा कि बच्चे ने फोर्थ क्लास को अपना एज्यूम्ड मीन माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास u निकालना है। u का मेथड है x माइनस ए अपॉन एच। तो 35, 5 माइनस 35 इज़ -30, डिवाइड बाय 10 इज़ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 5 + 10 7 + 10 17 + 13 30, 40, 54 एंड 63। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है 63 + x + y। दिस इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नाउ मल्टीप्लाई fu। 7 × -3 इज -21, -20, -x 0, y × 1 is y is 20, 42 एंड 36। तो ये आपका 41, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 41 -x, और इसको ऐड कर लोगे तो ये आपके पास आ रहा है 62 एंड 98 + y। इसको आप सॉल्व करोगे तो समीशन एफ यू आपके पास आ रहा है 57 - x + y। ओके, अब देखिए
इसके बाद आपने करना क्या है, नाउ आपको समीशन एफ आपका आ गया 63 प्लस एक्स प्लस वाई, और समीशन एफ आपको इनिशियली गिवन है डेट 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज़ कर लिया 100 इक्वल टू 63 प्लस एक्स प्लस वाई। दो इक्वेशन आपका बन जाएगा यहाँ पे, एक बन रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63, 100 माइनस 63 इज 37। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ एंड आपके पास मीन आपको पता है ये होता है ए प्लस एच एंड समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ, ठीक है। तो ये आपके पास है, देखिए 42 ओके, एंड दिस यू विल टेकन एज 35 प्लस एच आपके पास 10 है, ये आपके पास है एफ यू 57 माइनस एक्स प्लस वाई एंड समीशन एफ इज़ 100, ठीक है। तो ये 100 इसको कैंसिल कर देगा, इसको यहाँ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 42 माइनस 35 इक्वल टू 57 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 10। तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू 57 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 57 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। दिस इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 37 एंड एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। तो ये रिजल्ट आपका एक्स से एक्स कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 50। तो आपके पास y का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा बच्चों 25, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट रिजल्ट। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपके पास x इक्वल टू आएगा 37 माइनस वाई, जो कि है 37 माइनस 25 इज़ 12। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ x आ जाएगी एंड दिस इज़ योर फुल सॉल्यूशन। ओके, दिस तो सिंपल है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया हमने और इजीली सॉल्व करते हुए कंप्लीट यह आपका रिजल्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपके पास फाइंड द मीन एज ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एज इन ईयर 25 to 29, 30 to 34, 34 to 39, 40 to 44। तो आप देख रहे हो ये आपके पास एक डिसकंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसके लिए फ्रिक्वेंसीज आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, दिस इज फ्रिक्वेंसी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू चेंज द डिसकंटिन्यू डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनटू द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, विच मीन्स जो अनग्रुप डाटा है इसको आपको ग्रुप करना है और ग्रुपिंग का मेथड मैंने आपको बताया है, वी विल डू इट नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें एज गिवन है, ठीक है, एज इन ईयर्स, ओके, ये है अनग्रुप्ड, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एज इन ईयर जो कि होगी ग्रुप्ड फॉर्म में, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे आप, इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, ये ग्रुप्ड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे x को छोड़ेंगे, नेक्स्ट आपका f होगा और हम स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे। तो एफ यू निकालने के लिए तो ये होता है आपका x माइनस ए अपॉन एच और लास्ट में हम निकाल लेंगे अपना एफ यू। तो ये आपके पास एक कंप्लीट डाटा टेबल हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपको फ्रीक्वेंसीज नंबर्स गिवन है, 25 to 29, 30 to 34,
35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 टू 59, ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया है कि कैसे इसको ग्रुप करना है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन। फॉर ग्रुपिंग आपने करना क्या है, जैसे आपको ये गिवन किया हुआ है 25 to 29, 30 to 34 and 35 to 39। ठीक है, इसको ग्रुप करने के लिए इसको बच्चों बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और इसी को हम बोल सकते हैं लोअर क्लास मार्क। ये हो जाएगा आपका अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास मार्क। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है कि जो ये आ गई आपकी CI1 क्लास 1, ये है CI2 और ये है CI3। तो आपको दो ही क्लास से काम हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि जो CI2 लोअर क्लास लिमिट माइनस CI1 अपर क्लास लिमिट, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देना। तो आपके पास यहाँ पे है क्या 30 माइनस 29 बाय 2, ये आपकी फर्स्ट क्लास की अपर एंड सेकंड क्लास की लोअर। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ जाएगा 1/2 विच मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 0.5। बच्चों इसे बोलते हैं ग्रुपिंग फैक्टर, ग्रुपिंग फैक्टर। ओके, अब आपने करना क्या है, ग्रुपिंग फैक्टर को देखिए, स्टार पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट ग्रुपिंग फैक्टर 0.5 इन लोअर क्लास लिमिट और मार्क, एंड सेकंड add grouping factor that is 0.5 in upper class limit। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 0.5, दिस यू विल गेट 24.5 एंड 29 प्लस 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 29.5। इसी तरह से 30 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 29.5 एंड इसका जो नेक्स्ट है 34 प्लस 0.5, ये आ जाएगा आपके पास 34.5। अब ऐसे 35 में करेंगे आप तो ये हो जाएगा 35 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 34.5 एंड 39 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 39.5। तो ये आपके ग्रुपिंग फैक्टर से जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 माइनस दिस 24.5 एंड 29.5, ये हो गया आपके पास 29.5 एंड 34.5, ये हो गया आपके पास 34.5 और ये हो गया 39.5, ये है आपके पास 39.5 एंड 44.5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 44.5 टू 49.5 एंड 49.5 टू 54.5 एंड 54.5 टू
59.5। ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट है क्या, इसको ऐसा क्यों हमें पता लगता है, देखिए क्लास साइज यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 4 आएगा, लेकिन एवरी क्लास में आप क्लास साइज को 4 फाइंड करेंगे, लेकिन जब आप माइनस करेंगे 34 माइनस 29 तो 5, तो यहाँ पे एक 1 रेशियो का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब आप यहाँ से 24.5 और 29.5 को करेंगे तो आपको रिजल्ट 5 मिलेगा। अब आपको x निकालने का मेथड यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करिए, जो रिजल्ट आएगा उसको मार्क कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 27, ये आएगा 32, नेक्स्ट इज़ 37, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 42, 47, 52 एंड 57। ये क्लियर हो गया। अब आपको मार्क क्लास देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस। तो 7 विच मीन्स ऑड है आपके पास ये, तो आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो 7+1/2 आपके पास 4th क्लास आ जाएगी। आपको 1 2 3 4, तो 4 क्लास को आपको क्या मान लेना है, एज्यूम्ड मीन मान लेना है। क्लियर हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी देखिए, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन किया हुआ है 4, 14, 22, 16, 6, 5 एंड 3। ठीक है, अब इसको हम इजी सॉल्व कर लेते हैं, u निकालते हैं। 42 माइनस 27 इज 15 डिवाइड बाय 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे a आपके पास यहाँ पे है 42 एंड क्लास साइज आपके पास है इसमें 5। तो यहाँ पे अगर हम इसे सिंपल करते हैं 42 27 माइनस 42 बाय 5 इज़ माइनस 15 बाय 5 इज़ -3। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -2, नेक्स्ट इज -1, 0 1 2 एंड 3। नाउ कैलकुलेट फ्रॉम हेयर FU। तो 4 इंटू -3 इज -12, 14 इंटू -2 इज 28, 22 इंटू माइनस ये हो जाएगा 22, ये आ गया 0 6 10 एंड 9। ये निकाल लोगे आप यहाँ से समीशन FU, और ये रिजल्ट आपको मिलेगा समीशन F। जस्ट कैलकुलेट इट। 4 18 22 इज 40, 40 प्लस 16 56 प्लस 6 62 एंड 5 67 प्लस 3 इज 70। एंड नाउ काउंट दिस। ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 28 प्लस 22 50 एंड 62, ये -62 आ रहा है, और ये आ रहा है आपके पास 16, ये रिजल्ट आया -62, और ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 25। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा आपके पास 7 एंड 3 37। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास -37 आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपका मीन होता है स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन ये होता है a प्लस एच समीशन FU अपॉन समीशन F। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया, a इज़ 42, दिस वैल्यू इज़ 5 एंड नेक्स्ट आपके पास आ रहा है FU जो कि -37 है। कभी भी बच्चों अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी समेशंस की, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन आगे प्रॉब्लम में ना आए। और ये वैल्यू आपके पास आ रहा है 70। ठीक है, तो ये कैंसिल आप कर लेंगे, 70 को 14 से कट कर सकते हैं। और अब 42 प्लस प्लस माइनस माइनस 37 अपॉन 14। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 42 माइनस 37, इसको डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो 2 टाइम आपके पास आएगा 28, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इसमें
9 एंड पॉइंट लगा दोगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 6 टाइम, तो आप यही कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 84। इसके बाद आपको 6 मिलेगा और अब आप जा सकते हैं 4 टाइम, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2.64। और इसे आप फाइनल सॉल्व करिए तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 39.36। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इजी है, ग्रुपिंग मेथड ये आपके पास हो गया। दिस इज़ ओनली फॉर ग्रुपिंग, ये हमने ग्रुपिंग के लिए सॉल्व किया। आफ्टर दैट ये आपके पास टेबल आ जाएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 80 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। आपको इसमें गिवन किया है मार्क्स लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 एंड अप टू लेस देन 40। इसमें नेक्स्ट आपको गिवन किया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, लेस देन 5 3 स्टूडेंट्स आर देयर, लेस देन 10 स्टूडेंट, लेस देन 15 25, लेस देन 20 49 एंड this up to this. Student, these are not the frequencies, these are the sum of frequency। और जब आपको sum of frequency देगा तो उसको हम टर्म्ड करते हैं cumulative frequency। चलिए इसका हम अब डाटा टेबल बना रहे हैं और ये आपके पास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये आपका है CI1, ये है CI2, ये है CI3। तो CI1 आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये 5 तक गया। नेक्स्ट क्लास आपकी 10 तक है, नेक्स्ट 15, फिर 20। तो हमें ये पता लग रहा है कि क्लास साइज जो है वो 5 का है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये आपके पास क्लास इंटरवल बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सम करो और डिवाइड करो, तो आएगा 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब ये आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी आपका 7 है। कैसे आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 - 3। अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 25 है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 15, जो कि है 25 - 10। मतलब आपको जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उससे ऊपर वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है माइनस कर देना है। अब ये है आपके पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। क्या किया हमने, 49 - 25 कर दिया। इसी तरह से 65 में से 49 माइनस करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 16। हमने क्या किया, 65 - 49। नेक्स्ट आपके पास है 73, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। 73 - 65। नेक्स्ट आपके पास आ गया 5। ये इसलिए 5 है क्योंकि आपका रिजल्ट कैसा है, 78 - 73। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 2, जो कि आपका 80 - 78 है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पे जो समीशन एफ होता है, जो लास्ट नंबर होगा आपका CF का, वही वैल्यू आती है सम होने के बाद। ठीक है, तो समीशन एफ आपको मिल गया। नाउ कैलकुलेट दिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस आर देयर। तो हमने ए को, फोर्थ क्लास को हमने ए मार्क कर लेना है। 1 2 3 4, फोर्थ क्लास हमारी ए हो गई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एज्यूम्ड मीन आपके पास आ रहा है 17.5 एंड क्लास साइज आपका यहाँ से मिल रहा है 5 का।
ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं u। तो 17.5 माइनस दिस 15 डिवाइड बाय 5 इज़ -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। दिस विल गेट -9, दिस इज़ -14, दिस इज़ -15, नेक्स्ट इज़ 0, नेक्स्ट इज़ 16 16 15 एंड 8। तो इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 29 एंड 38 -38 इनका सम। ओके, इसको करते हैं 42 32 प्लस 8 इज़ 40 एंड प्लस 15 55। ये वाला जो सम आ रहा है वो आपका आ रहा है 55। तो ये माइनस करेंगे आप 55 में से, तो 15। ये आ जाएगा आपके पास 17 पॉजिटिव। ठीक है। देयरफॉर मीन आपका होता है a प्लस एच समीसन एफ यू अपॉन समीसन एफ। तो स्टूडेंट ये आपने निकाला हुआ है 17.5। ठीक है, और ये रिजल्ट आ रहा है आपका 5 इंटू समीसन एफ यू 17 अपॉन स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ से 32 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका 3, ये आपके पास आएगा 2, तो 23 आ रहा है, नॉट 17। ठीक है, सॉरी, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा। यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 23 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है 80। ये 5 इसको कैंसिल कर देगा बाय 16 टाइम, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 17.5 प्लस 23 अपॉन 16। इसको निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 16। वन टाइम यू विल गेट 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और अब आप इसको 4 टाइम ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 64, नेक्स्ट इज 6, और अब ये 3 टाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया 1.43। तो ये है 17.5 प्लस 1.43। इसको ऐड कर लोगे आप तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 18.93। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। 1 मिनट। दिस वन इज़ 38। ये 38 आ रहा है माइनस में, और ये 55 है। तो जब हम 38 को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 17 ही आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसे फाइनल सॉल्व करेंगे 17, तो ये आपका यहाँ पे आएगा 17 डिवाइड बाय 16। 1 टाइम इज 16, 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, फिर से पॉइंट लगाना है यहाँ पे आपको, तो ये हो गया आपका 0 और ये 100। 6 टाइम आप जाएंगे तो 96, और आपको करेक्ट 2 डेसिमल तक ही कैलकुलेट करना है। तो ये आ रहा है 1.06। तो ये जब आप फाइनल ऐड करेंगे इस पे तो ये बन जाएगा आपका 18.56 विच इज़ योर आंसर। सॉरी, ये आएगा 06। सी, आपको निकालना था कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस and the result is 18.56 which we have seen. Okay, thank you.